वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से जुड़ी कि किस तरह से जो हमलावर हैं उन तीनों की पहचान हो गई है और पहली गोली मारने वाला कहीं और का नहीं बल्कि पानीपत का रहने वाला बताया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम उस अरुण मौर्य का घर दिखा रहे हैं जिसने पहली गोली मारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के गांव की, जहां पर अरुण मौर्य का जन्म हुआ, जहां पर उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। तस्वीरें देखिए, ये अरुण मौर्य वही है जिसने अतीक अहमद को पहली गोली मारी। ये तस्वीरें परिजनों की हम दिखा रहे हैं, चाचा और दादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और ये भी बता दें कि किस तरह से जो अतीक और अहमद को मीडिया कर्मियों के सामने बाइट देते वक्त 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 18 राउंड फायरिंग बताई जा रही थी, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद जो है पूरा प्रयागराज माहौल, जो प्रयागराज का माहौल था वो दहशत में फैल गए। तस्वीरें हम उस अरुण मौर्य की दिखा रहे हैं जिसने पहली गोली मारी। और ये जो तस्वीर घर की तस्वीर है, ये पानीपत की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरुण मौर्य का पानीपत के गांव में जन्म हुआ, 10वीं तक की पढ़ाई की। और जो परिजनों का कहना है कि अरुण मौर्य का जन्म यहीं हुआ, लेकिन 1 हफ्ते पहले वो अपने गांव चला गया था, यानी कि यूपी के कासगंज चला गया था। पिता जो है वो गांव में ही रहते हैं, लेकिन अरुण मौर्य काफी सालों से, क्योंकि जन्म यहीं हुआ है, तो अपने दादा और चाचा के पास ही रहता था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरुण मौर्य की और उसके घर की, उसके पैतृक गांव की, जहां पर अरुण मौर्य का है जन्म हुआ है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जिसने पहले शूट किया और जय श्री राम के नारे लगाए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले उससे ये वीडियो देखिए। देखो देखो मौर्य ने गोली मारी और उसके बाद सरेंडर कर लिया खुद को पुलिस के सामने और जय श्री राम के नारे लगाए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, शूटर अरुण मौर्य का कनेक्शन हरियाणा के पानीपत जिले से जुड़ा हुआ है। शूटर अरुण मौर्य का जन्म पानीपत के विकास नगर में हुआ। अरुण मौर्य जो यहाँ पर अपने दादा और चाचा के परिवार के साथ रहता था। अरुण मौर्य के चाचा भी कैमरे के सामने आए, कैमरे के सामने वो बोले, वो भी आपको हम सुनवाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उससे पहले तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़े हैं। सचिन, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से जो अब देख रहे हैं कि हरियाणा के जो शूटर है ये अरुण मौर्य, इसका नाम आ गया है? जी देखिए आरती जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरुण मौर्य का जन्म पानीपत के विकास नगर में हुआ था। वो 1988 में पूरा परिवार जो है कासगंज से पानीपत पहुंचा था। ये अरुण मौर्य के पिताजी और 2 भाई हैं और इनके दादा इनको यहाँ पर लेकर आए थे। और ऐसे ही अरुण मौर्य अपने चाचा के साथ फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन उसका जो शौक था वो बदमाश बनने का शौक था, क्योंकि उसकी जो आपराधिक जो छवि थी वो लगातार बदलती जा रही थी। इससे पहले पानीपत सीआईए टीम ने उसको एक जो है देसी हथियार के साथ जो है पकड़ा था और उसके बाद उसके पास एक मारपीट का मामला भी दर्ज हुआ था। 2 मामले पानीपत में ही अरुण मौर्य के खिलाफ दर्ज हुए हैं। और जैसे ही वो जेल से बाहर आया तब से ही उसका व्यवहार जो है बदला हुआ था। और जो जानकारी हमें परिजनों ने बताई कि वो जो है 6 महीने पहले जो है गाँव में गया था और जैसे ये कार्रवाई हुई और उसके बाद वो फिर जो है पानीपत में पहुंचा था। लेकिन 1 हफ्ते पहले जो परिजनों ने बताया, उसके चाचा ने बताया कि वो खुद भी गांव गए हुए थे, लेकिन वो वापस लौटे तो उनको पता चला कि वो किसी दोस्त की शादी में दिल्ली के लिए निकले हैं। उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की जो है उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, कोई वो एक बड़े अपराध को जो है अंजाम देने वाले हैं। और पानीपत में उनका जन्म हुआ है, 10वीं तक की पढ़ाई भी उनकी यहीं पर हुई है। उनके पिताजी गांव में अब वापस लौट गए थे 1988 में, यहाँ पर अपने पिताजी के साथ पहुंचे थे। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद फिर वो वापस अपने गांव में चले गए और वहीं पर खेती बाड़ी और रेडी लगाकर जो है परिवार को पाल रहे हैं। सचिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो परिवार के लोग हैं अरुण मौर्य के, वो कौन कौन हैं, उनके पिता क्या काम करते हैं और कितने भाई बहन बताए जा रहे हैं? जी देखिए, अरुण मौर्य का एक और भाई है, उनका छोटा भाई है, वो पढ़ाई करता है और ये
पानीपत में अपने चाचा सुनील के साथ और अपने दादा के साथ यहाँ पर रहते थे। उसके पिताजी जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया वो कासगंज में रेडी लगाकर काम करते हैं। और इसके चाचा जो यहाँ पे रहते हैं ये दो ही भाई थे। इनके चाचा यहाँ पे रहते हैं और इनके बड़े भाई हैं जो यानी अरुण मौर्य के जो पिताजी हैं वो गांव में ही रहते हैं। चाचा यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं और अरुण कहीं जो है गलत लोगों के संपर्क में न हो जाए इसलिए चाचा ने उनको फैक्ट्री में जो है अपने साथ लगा लिया था और उनको फैक्ट्री में साथ लेकर जाता था। लेकिन अरुण के दिमाग में कुछ और ही चलता था और इस तरह की जो है गतिविधियां, जो हथियार बताया जा रहा है ये कासगंज से जो इसका पैतृक गाँव जो इसके पिताजी का खास गाँव है वो कादरवाड़ी से ही अपने दोस्त से लेकर आया था 3000 रुपए में। पुलिस ने कादरवाड़ी का जो इसका दोस्त था उसको भी जो है वहां से गिरफ्तार किया था। वो लगातार आपराधिक किस्म की बनती चली गई। सचिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो ये चीजें सामने निकल कर आई तो इस पर जो परिजन है जिसके पास वो रह रहा था, चाचा और दादा सामने आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि हफ्ते पहले ही वो जो है खुद गांव चले गए थे और जब वो वापस लौट कर आए तो पता चला कि जो अरुण है वो है ही नहीं। तो घर से क्या कुछ कहकर निकला था, क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, चाचा ने बताया कि जैसे वो वापस गाँव से पानीपत के विकास नगर में अपने घर पहुंचे तो परिजनों ने उनको बताया कि जो है अरुण यहाँ पर आया था और घर पर ये कहकर गया कि वो दिल्ली में किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। लेकिन वो कैसे उनके संपर्क में आया, क्योंकि जो दो अन्य अपराधी हैं वो भी अलग अलग यूपी के अलग अलग जिलों से हैं, कैसे उनके साथ दोस्ती हुई ये कोई जानकारी जो है पानीपत के रहने वाले उनके परिजनों के पास नहीं मिली। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कैसे उन लोगों के संपर्क में आया, वो यहाँ पर रह रहा था। हालांकि उन्होंने ये मीडिया के सामने कबूल किया कि वो जेल भी गए और उनके पास हथियार भी मिला, ये सब उन्होंने कबूल किया कि उसका व्यवहार बदला हुआ था, ये भी चीज उन्होंने कबूल की। तो कह सकते हैं कि जब जो अरुण है वो अपने गांव जाता था, क्योंकि जन्म यहाँ पर हुआ, पढ़ाई लिखाई यहाँ पर की, अपने दादा और चाचा के साथ रहता था, तो कह सकते हैं कि जब वो अपने गांव जाता था तभी उन दो जो अलग शूटर हैं जो यूपी के ही बताए जा रहे हैं उनके साथ दोस्ती हुई और कहाँ से वो हथियार लेकर आए। तो कह सकते हैं कि जब वो गाँव जाता था तभी से उनके संबंध बने आपस में। हो सकता है जैसे वो भी यूपी के रहने वाले हैं, वहीं इनकी कहीं दोस्ती हुई हो। और जो हथियारों की बात है, हथियार इनके पास काफी हाईटेक हथियार मिले हैं। इनके तार जो है बड़े लोगों के साथ भी जुड़े मिल सकते हैं, क्योंकि जो गन इनके पास मिली है वो काफी हाईटेक और ऑटोमेटिक है। वो एक साथ 15 राउंड कर सकती है, फायर कर सकती है। और जो वो करीब उसकी कीमत जो है 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इनके जो हथियार और जो जुड़ाव इनका दिख रहा है वो बड़े लोगों के साथ जुड़ाव हो सकता है। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद के जो है बहुत सारे जो है दुश्मन भी थे कहीं, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं और बहुत सारे मामले इन पर दर्ज थे। तो किसी ने हो सकता है उस रंजिश का बदला लेने के लिए भी इनको जो है तो शूटर्स को हायर किया और अतीक अहमद की हत्या करवाई हो। कई तरह के जो है इसमें मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब ये तो पुलिस ही साफ करेगी। पुलिस जो है यूपी पुलिस और प्रयागराज पुलिस सारा जो है शासन प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें सामने निकल कर आता है। तो जो सचिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब सूचना मिली थी, जब शूटरों की पहचान हुई तो तीनों यूपी के ही बताए जा रहे थे और जो अरुण मौर्य है वो भी कासगंज का बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब सूचना मिली है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, आरोपियों से जो है पूछताछ कर रही है, तो सामने निकल कर आया है कि अरुण मौर्य जो है पानीपत के एक गाँव का रहने वाला है। तो क्या अभी वहां पर उस गांव में जहां पानीपत के जहां अरुण मौर्य की पढ़ाई लिखाई हुई, जहां उसका जन्म हुआ, वहां पर किसी तरीके का पुलिस का पहरा या फिर पुलिस पूछताछ करने के लिए आई है परिजनों के लिए? बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही अरुण मौर्य का नाम मीडिया में सर्कुलेट हुआ उसके बाद जो है पानीपत पुलिस भी एकदम से हरकत में आ गई। और मीडिया से पहले पानीपत पुलिस की जो कई एजेंसियां हैं, सीआईडी वगैरह और अन्य एजेंसियां पूछताछ के लिए परिवार के घर पहुंची, विकास नगर में पहुंची और पूरी पूछताछ वहां से की गई। उसके बाद मीडिया में जानकारी निकलकर सामने आई कि पानीपत से इसका कनेक्शन है अरुण मौर्य का। तो मीडिया पहुंची, सारी जानकारी जुटाई। जैसे ही ये हत्याकांड किया गया उस टाइम से ही पानीपत पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में जानकारी जुटा रही है और पूरी तरीके से जो जितनी भी एजेंसियां हरियाणा की हैं उनकी नजर अब पानीपत जिले पर बनी हुई है। और जो है सीक्रेट कोई और बात निकलकर सामने आई वो सारी जांच पड़ताल जो है एजेंसियां कर रही हैं। तो अरुण का जो आपराधिक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं सचिन, तो आपराधिक रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है? पहले भी पुलिस ने उसको पहले भी जेल जा चुका है, वो पुलिस उसको कई बार पकड़ चुकी है कई मामलों में। जी देखिए, इसके खिलाफ दो मामले दर्ज हुए हैं। एक हथियार का जो अवैध हथियार जो इसके पास पुलिस ने जो है
पकड़ा था और दूसरा जो है मारपीट का मामला इस पर दर्ज हुआ था। जी, तो अभी अभी फिलहाल वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है सचिन गांव में? जी देखिए पानीपत का ये गांव नहीं है, पानीपत की जो एक कॉलोनी है विकास नगर जहाँ ये रहता था, और वहाँ पर माहौल यही है कि दहशत का थोड़ा माहौल बना है। पड़ोसियों में भी इस तरीके की जो है सुलसुलाहट वहाँ पर देखने को मिल रही है कि इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया, और जो आरोपी जिसने हत्याकांड किया वो इसी घर में रहता था, तो थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस जो है एक्टिव है, लोगों में जो है एक तरीके की सनसनी सी फैली हुई है कि इतना बड़ा हत्याकांड जो है करीब 18 से 20 साल के युवक ने जो अंजाम दिया है। जो अरुण मौर्य है उसके गांव में रहा है, वो यहीं उसका जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया होगा, काफ़ी जो लोग हैं वो सहमे होंगे, क्योंकि जिन लोगों के बीच अरुण मौर्य 18 सालों से रह रहा था, जिस बच्चे का जन्म हुआ वहीं पर वो पला बढ़ा, जिसकी शिक्षा वहीं हुई, उसका नाम इस तरीके से सामने आता है कि उसने अतीक अशरफ की हत्या कर दी, पहली गोली मारी और उनको मौत के घाट उतार दिया, तो वहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी डर का माहौल होगा, और जो उसके दोस्त भी बने होंगे तो उनमें भी काफ़ी डर का माहौल होगा। पूरे पानीपत में ही जब ये मामला सामने आया कि पानीपत का ये युवक है, तो पूरे पानीपत में ही जो है इस तरीके की सनसनी फैली हुई है कि अतीक अहमद एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत यूपी में उसका जो है बिल्कुल सारे मामले उस पर दर्ज हैं। यूपी पुलिस और यूपी सरकार जो है, योगी सरकार जो है वो लगातार पूछताछ और इनको गिरफ्तार कर रही थी। अतीक अहमद को गुजरात से लेकर आई थी, तमाम ये पूरा मामला चल रहा था, और इतना बड़ा हत्याकांड किया, तो हो सकता है कि इनका ये भी मकसद हो कि एक बड़ा मामला यूपी में चल रहा है और योगी जो है लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं, तो हो सकता है नाम कमाने के लिए भी इन्होंने इस तरह का हत्याकांड को अंजाम दिया हो। तो फिलहाल पानीपत पुलिस पूरे अलर्ट पर है, क्या आसपास भी चेकिंग की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हथियार सामने आए हैं, हथियार मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर वो 18 सालों से रह रहा हो वहां पर भी उसके कुछ कनेक्शन हो, उसके कुछ साथी हो ऐसे। जी देखिए, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें निकलकर सामने आ रही है, जो अरुण के पानीपत में दोस्त थे वो उनसे भी पूछताछ कहीं ना कहीं अंदर खाते पुलिस कर रही है। बिल्कुल मीडिया के सामने खुलकर तो नहीं कर रही है, लेकिन अंदर खाते पुलिस उनके दोस्तों से, उनके परिजनों से, जो उसके दोस्त थे, उनके परिवार वालों से, सबसे जो है पूछताछ कर रही है कि अरुण कहाँ जाता था, क्या क्या करता था, वो तमाम तरह की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मैं आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी कि जो परिजन है, जो उनके चाचा हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने जिस बच्चे को पाला बड़ा किया, उनकी शिक्षा करवाई और अपने माता पिता से दूर, वो एक जिम्मेदारी हो जाती है चाचा और दादा की कि उनका जो पोता है जो उनके पास रह रहा है कहीं किसी गलत दिशा में ना चला जाए, तो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन बावजूद अच्छे संस्कारों दिए हैं तभी उसके बाद इस तरीके जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। तो फिलहाल परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए, परिजनों का यही कहना है कि उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की जो बड़ी वारदात को अरुण अंजाम दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये कबूल जरूर किया है कि वो आपराधिक उनकी छवि बन चुकी थी, क्योंकि हथियार भी जो है पुलिस ने बरामद किया था और मारपीट का एक छोटा मोटा जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन परिवार वालों ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े जो है हत्याकांड को अंजाम देगा। वो परिजनों का तो यही कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अरुण ऐसी जो वारदात करेगा, और उन्होंने ये बात कबूल की है जो हुआ है ये गलत हुआ है, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं गलत जरूर बताया है। क्या जो परिजन है जो यहाँ पर पानीपत में रह रहे हैं, उसके दादा और चाचा, क्या वो अब गांव जाएंगे? क्या वो सोच रहे हैं कि वो गांव जाए? क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो कासगंज में भी छापेमारी कर रही है, लगातार पूछताछ के लिए जो है उसके पिता से बात कर रही है, तो क्या लगता है कि जो यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो भी अब कासगंज जा सकते हैं? जानकारी मिल रही है, फिलहाल परिवार का कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये मामला अब लंबा चलेगा, पूछताछ जारी रहेगी। पानीपत पुलिस ने हो सकता है अंदर खाते उन्हें बाहर कहीं जाने से मना भी कर दिया, क्योंकि पूछताछ लगातार इसमें जारी रहेगी। तो फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि परिवार कहीं अभी जाने के मूड में नहीं है, और परिवार यही है, बच्चे यही हैं उसके चाचा के, वो खुद भी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो फिलहाल कहीं जाने वाले नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरुण मौर्य की, किस तरह से अरुण ने पहली गोली बरसा दी अतीक और अशरफ पर और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं उस घटना की, किस तरीके से जो अरुण मौर्य है उसने अटैक किया और उसके बाद खुद को सरेंडर कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाए। ये वीडियो देखिए।
देखो 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 देखो